तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर्स पर। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम, केट, सीमेट इन सब से रिलेटेड जानकारियां दी जाएगी। एंड दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। यहाँ पर आपको सभी तरह के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट्स के। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सेकंड लेक्चर सर्च एंड इंडिसेस का। पिछला चैप्टर इसका इंट्रो था कि क्या होते हैं सर्च और इंडिसेस, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला या फिर रूल्स ऑफ इंडिसेस। तो आइए यार बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एम और होल की पावर एन, ठीक है, मतलब बाहर एन है। तो इसको आप क्या करेंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर एम एन, मतलब कि जब भी आपकी पावर ऐसे दे रखी होती है तो आप उसको क्या करेंगे, एक्स की पावर एम इंटू एन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि टू की पावर मान लीजिए आपको दे रखी है टू की पावर टू और होल टू द पावर थ्री, तो इसको आप क्या करेंगे, टू की पावर टू इंटू थ्री, तो ये आपका हो जाएगा टू की पावर सिक्स। क्योंकि देखिए यार सीधी सी बात है, ये टू की पावर टू मतलब क्या हो गया आपका कि अंदर दो टू है, ठीक है, और बाहर कितने, उन दोनों के ऊपर तीन तीन है, मतलब जैसे कि ये टू की पावर टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर टू इंटू टू है और उस होल की पावर तीन है, मतलब कि क्या हो गया, इस पे भी तीन टू है, इस पे भी तीन टू है, मतलब टोटल आपके पास कितने सिक्स टूज हो गए। तो उसको अपन ने डायरेक्ट लिख दिया टू की पावर सिक्स, तो इसलिए डायरेक्ट अपन टू की पावर टू का इंटू थ्री से कर देंगे जब भी ऐसे ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला। पर अब देखिए क्या होता है ना, एक्स की पावर एम और एम की पावर एन है इधर, तो उसको आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों में। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टू की पावर टू, ठीक है, और उसकी पावर थ्री, तो वो उसकी वैल्यू टू की पावर सिक्स नहीं आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है ना कि इसमें टू की पावर थ्री है, तो एक्चुअली में टू की पावर कितनी हुई, टू की पावर थ्री को पहले सोल्व करेंगे, ऊपर की सोल्व की जाती है, तो टू की टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो एक्चुअली में टू की पावर एट है, ना कि टू की पावर सिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। तो मान लीजिए अगर कोई सी भी पावर्स हैं जिनका बेस सेम है, ये देखिए ऐसी वैल्यूज जिनका बेस सेम है पर पावर उनकी अलग है और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, पावर्स ऐड हो जाती है और बेस एक ही हो जाता है, एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाता है। जैसे कि टू की पावर टू इंटू टू की पावर थ्री, तो इसका क्या हो जाएगा, टू की पावर टू प्लस थ्री, जो कि होता है टू की पावर फाइव। क्योंकि देखिए इधर आपके पास दो टू है ना, टू इंटू टू, इधर साइड पे तीन टू है, टू इंटू टू इंटू टू, टोटल आपके पास कितने आए, तो पांच टूज थे आपके पास, तो टू की पावर फाइव हो गया। बात तो वही है, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो अपन क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे पावर्स को, ठीक है। ये अब इसी फॉर्मूले आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। फिर चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो चौथा फॉर्मूला अपना बोलता है कि जब भी दो ऐसी वैल्यूज़ जिनका बेस सेम है, जैसे कि एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन, पर उनकी जो पावर्स है वो अलग है, इधर बेस सेम है एक्स एक्स, पर पावर उनकी क्या है एम और एन, तो उस केस में क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे अपन निकालेंगे, एक्स की पावर एम माइनस एन, मतलब इस एन को आप ऊपर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि टू की पावर थ्री है अपन में टू की पावर टू है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, टू की पावर थ्री माइनस टू, टू की पावर वन। और ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है। इसको अगर आप ऐसे देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना, टू इंटू टू इंटू टू, और अपोन में टू इंटू टू, दो टू अपोन में, तीन टू ऊपर है, तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास ऑब्वियसली टू ही बचेगा सिर्फ। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, टू की पावर थ्री माइनस टू, टू की पावर वन, ठीक है, माइनस करते ना बस आपको। और एक ये चीज़, जैसे अगर मान लीजिए कोई सी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव में लिखी रहती, किसी भी वैल्यू की जो पावर है, तो उसको जब आपको पावर को सही करना हो, पॉजिटिव बनाना हो, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे एक्स की पावर वन बाय एम था, तो उसको अपन ने रेसिप्रोकल करा, तो वन बाय एक्स की पावर एम, पावर अपनी क्या हो गई, सही हो गई। जैसे कि फाइव की पावर माइनस टू मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वन अपॉन फाइव की पावर टू कर दूँगा,
ठीक है, बस इस 5 को रेसिप्रोकल कर देना है तो पावर अपने आप माइनस से प्लस में बदल जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा 1/25। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, एक्स की पावर 0 जब भी होगी या किसी भी वैल्यू की जब भी पावर 0 होगी तो आंसर आपका 1 आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यार, ये जैसे कि मान लो 2 की पावर 0 है तो इसका भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 हुई तो इसका भी 1 आएगा, कोई सी भी n की पावर 0 हुई तो आंसर 1 ही आएगा। पर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यार, आपका 1 कब आता है, जैसे कि किसी, मान लीजिए आपकी 2 की पावर 3 अपॉन लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 3, तो ये एक्चुअली में कितनी बन गई आपकी 2 की पावर 0, है ना। पर जब भी आपको पता है मैथ्स में, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहते हैं तो क्या होता है, आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे कि 6/6 रहता है तो 6 1 6 ही होता है, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। तो इसलिए 2 की पावर 0 है, कुछ भी पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब कि आपका बेस जो है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये आपकी इफ़ वाली इक्वेशंस है कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। जैसे कि देखिए, इफ़ एक्स की पावर एम इज इक्वल्स टू वाई है तो क्या होगा, एक्स विल बी वाई की पावर 1/m। ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, मतलब ये आपने बहुत से ही करा होगा, पर तो गौर नहीं किया होगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू, या फिर हाँ 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है वाई। तो ठीक है, तो अगर आपको इस 4 को उस साइड पे भेजना है तो क्या आ जाएगा आपका, 2 इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/4। और या फिर इसको इजी टर्म्स में समझना है तो आप समझिए कि जैसे 2 की पावर x है और इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि समझ आ जाए आपको जल्दी से, आसानी से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है x की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, तो अब इस 2 को जब आप उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2, जो कि क्या होता है आपका √2, सॉरी √4 होता है, ये 4 की पावर 1/2 लिखा रहा है तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। ऐसे आप एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, पावर को उस साइड भेजते हैं तो आप अपोन में चल जाते, रेसिप्रोकल हो जाता है पावर का। जैसे अगर यहाँ पे अगली क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए, इफ़ एक्स की पावर m इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है तो m विल बी इक्वल्स टू n हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके बेस सेम है, ठीक है, बेस आपके सेम है तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम। क्योंकि देखिए यार, ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए आपका बेस 2 है तो 2 की पावर m विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो इस केस में आपका m और n इक्वल ही होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 की पावर 3 इज इक्वल नोट टू होगा 2 की पावर 4, या कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी इक्वल होगा कि इसकी वैल्यू 8 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी, तो इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो हमेशा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 ही होगा, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम ही होगी अगर बेस सेम है तो। और वहीं बात करें तो वाइजा वर्सा भी सेम ही होगा। तो इसलिए आपका ये वाला जो इक्वेशन है ये ऐसा रहेगा कि जब भी आपका बेस सेम रहेगा तो पावर आपकी इक्वल रहेगी। ठीक है, और वही बात करते हैं अपन रेसिप्रोकल की, कि पावर अगर आपकी सेम है तो बेस भी आपके सेम ही रहेंगे। इफ़ एक्स की पावर m इज इक्वल्स टू वाई की पावर m देन x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, पावर आपकी सेम है, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, 2 ही आएगा, जो अभी हमने बात करी थी। तभी वैल्यूज़ आपकी इस तरफ 8 है तो इस तरफ 8 तभी आएगा ना जब यहाँ पे 2 होगा। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 का मतलब एक्स की वैल्यू भी 2 ही रखनी पड़ेगी, ऐसा। अब मतलब कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई रहेगा अगर पावर सेम है तो। ठीक है, तो ये थे यार आपके इंडिसेस के फॉर्मूले। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम रूल्स ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें सर्ट्स के कुछ फॉर्मूले देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस इन पर। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को ये अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, ये वाला जो कंसेप्ट है। ठीक है,
तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू।